दिव्या भारती की मौत 5वीं मंजिल से गिरने की वजह से हुई और इसे आत्महत्या बताया गया। लेकिन उसी दिन दिव्या ने अपने घर की रजिस्ट्री करवाई थी और अपने सारे शूटिंग को कैंसिल करके अपने घर में एंजॉय करना चाह रही थी। पूरे दिन दिव्या भारती बहुत ही खुश थी। फिर उसने आत्महत्या क्यों की और आखिर उनकी नौकरानी की मौत उनके मरने के ठीक 1 महीने बाद कैसे हो गई? क्या दिव्या भारती की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट था या उनकी बढ़ती शोहरत किसी को खटक रही थी? उस रात दिव्या के नए घर में कौन कौन मौजूद थे और उस रात आखिर क्या हुआ था? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज भी एक्ट्रेस दिव्या भारती की गिनती बॉलीवुड की दमदार अभिनेत्रियों में होती है। दिव्या भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने बेहद ही कम समय में एक्टिंग की दुनिया में एक मुकाम हासिल कर लिया था। बॉलीवुड में कदम रखते ही दिव्या बेहद कम समय में पूरे इंडस्ट्री में छा गई थी। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और देखते ही देखते वो एक सुपरस्टार बन गई। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और 19 साल की उम्र में ही दिव्या ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज हम 90s की सबसे खूबसूरत और फेमस हीरोइन रही दिव्या भारती की पूरी कहानी आपको बताएंगे। आप सभी को पता ही होगा कि दिव्या भारती 90s की सबसे फेमस और खूबसूरत हीरोइनों में से एक थी। वो अपनी खूबसूरती को लेकर जितनी चर्चा में नहीं रही, उससे ज्यादा वो अपने देहांत के बाद मर्डर मिस्ट्री की वजह से रही। उनकी मौत एक मर्डर मिस्ट्री बनकर रह गई। भले ही प्रशासन की ओर से इसे एक एक्सीडेंट बोला गया, लेकिन आज हम आपको उनकी मौत से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसको जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। 5 अप्रैल 1993 ये वही दिन था जिस दिन दिव्या भारती बहुत ही खुश थी, क्योंकि उस दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ था। उन्होंने अपने घर की रजिस्ट्री करवाई थी। इसी की खुशी में वो उस दिन अपने सारे शूट कैंसिल करके इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहती थी और अपने घर पर ही रहकर पूरा दिन बिताना चाहती थी। लेकिन अचानक से उसी दिन उनके घर पर फोन की घंटी बजती है। दिव्या भारती फोन उठाती है। फोन पर उनका फैशन डिजाइनर नीता लूला होती है। आंदोलन फिल्म के ड्रेस के सिलसिले में नीता लूला दिव्या भारती से मिलना चाहती थी। दिव्या भारती खुश थी, इसलिए वो मना नहीं कर पाई और उन्हें अपने घर पर बुला लिया। उसी शाम दिव्या भारती से मिलने नीता लूला अपने पति श्याम लूला के साथ दिव्या भारती के घर पहुंच जाती है। दिव्या भारती, नीता लूला और उनके पति श्याम ड्राइंग रूम में बैठकर ड्रेस को लेकर कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। किचन में नौकरानी अमृता मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम कर रही होती है। दिव्या भारती की मेड उनको बचपन से ही जानती थी। इधर ड्राइंग रूम में बैठे तीनों शराब पी रहे थे और देखते देखते रात के 11 बज जाते हैं। तभी दिव्या भारती उठकर अचानक वहां से किचन में चली गई और किचन की खिड़की पर बैठने की कोशिश करने लगी। नशे में बैठने के दौरान वो लड़खड़ा गई और अचानक 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई। जब दिव्या भारती 5वीं मंजिल से नीचे गिरी तो धड़ाम की आवाज आई। इतनी जोर की आवाज सुनकर उनकी नौकरानी दौड़कर किचन में आई। नौकरानी ने देखा कि उनकी मालकिन खिड़की से नीचे गिर चुकी है। उनकी नौकरानी जोर जोर से चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर घर में मौजूद नीता और श्याम भी भागते हुए बिल्डिंग के नीचे दिव्या के पास गए और फौरन दिव्या को लेकर कपूर हॉस्पिटल पहुंच गए। अस्पताल ले जाने के पहले तक तो दिव्या जिंदा थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर उन्होंने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पूरे देश में इस रहस्यमयी मौत का हल्ला मच गया। मीडिया की खबरों से पता चला कि दिव्या जिस खिड़की से गिरी थी उसमें ग्रिल नहीं था, जिसके बाद लोगों को साजिश का शक होने लगा। आखिर दिव्या की खिड़की में ग्रिल क्यों नहीं था और उस खिड़की के नीचे ही पार्किंग लॉन था जहां रोज गाड़ियां पार्क रहती थी, लेकिन उस दिन एक भी गाड़ी पार्क क्यों नहीं थी? उस अपार्टमेंट में बाकी सभी फ्लैटों की खिड़कियों में ग्रिल था, लेकिन दिव्या के फ्लैट की खिड़की में ग्रिल क्यों नहीं था? दिव्या की मौत की खबर फैलते ही कुछ लोग इसे सुसाइड बता रहे थे तो वहीं कुछ इसे मर्डर बता रहे थे। मौत के इस मामले की पूरी जांच वर्सोवा पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि दिव्या की मौत महज एक एक्सीडेंट था। ज्यादा शराब पीने की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाई और खिड़की से गिर गई। 7 अप्रैल 1993 में दिव्या का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले में किया गया। कुछ लोगों के द्वारा ये दावा किया गया कि दिव्या के पति साजिद नाडियावाला का नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ने की खबर से दिव्या डिप्रेशन में थी और काफी लंबे समय से दुखी और परेशान चल रही थी। वहीं शादी के बाद सास के साथ उनके रिश्ते भी बहुत ही खराब थे, जिसकी वजह से दिव्या और दुखी थी। लेकिन वही दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे थे कि दिव्या को अगर सुसाइड करना ही होता तो उसी दिन क्यों किया जिस दिन उन्होंने घर की रजिस्ट्री करवाई थी।
उनके मन में जरूर उस घर में खुशी खुशी जीने का इरादा था, तभी तो उन्होंने घर की रजिस्ट्री करवाई थी और डील फाइनल की थी। उनके भाई और नौकरानी ने बताया था कि वो मौत के दिन की सुबह से ही बहुत ही ज्यादा खुश थे, जिसके बाद शक का दायरा उनके पति साजिद नाडियाडवाला पर और ज्यादा गहराता गया। लेकिन धीरे धीरे दिव्या भारती की मौत एक मर्डर मिस्ट्री बनती जा रही थी। वहीं इंडस्ट्री के कुछ लोगों का यह भी कहना था कि दिव्या ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसका मर्डर किया गया है। पुलिस ने जब इस केस को मर्डर एंगल से जांच किया तो एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। जिस खिड़की से दिव्या गिरी थी उसमें ऑटो स्टॉपर नहीं लगा था, बाकी बिल्डिंग के सभी खिड़कियों में ऑटो स्टॉपर लगा हुआ था, जिसे पुलिस के साथ साथ लोगों का शक और बढ़ता गया कि आखिर क्यों दिव्या भारती के ही फ्लैट में ऑटो स्टॉपर नहीं था। क्या दिव्या भारती को मारने की साजिश उनके घर खरीदने से पहले ही कर ली गई थी? पुलिस ने 5 साल तक इस केस की लंबी जांच में इंडस्ट्री के कई लोगों से पूछताछ की। दिव्या भारती के पति सबसे ज्यादा शक के घेरे में रहे, लेकिन फिर 1998 में इस बात पर पुलिस ने आधिकारिक पुष्टि कर दी कि दिव्या की मौत मर्डर नहीं, महज एक हादसा था। शक के घेरे में रहे सभी लोगों को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। एक तरफ जहां पुलिस के क्लीन चिट देने पर सभी आरोपी खुश थे, तो वहीं दूसरी तरफ दिव्या भारती के मौत के महज 1 महीने बाद ही बहुत ही अजीबोगरीब घटना हुई। उनकी नौकरानी रही अमृता की अचानक मौत हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक उस नौकरानी की मौत कैसे हो गई। पुलिस का भी माथा घूम गया, लेकिन मौत की वजह हार्ट अटैक बताया गया। भले ही उनकी नौकरानी की मौत की वजह हार्ट अटैक हो, लेकिन लोगों को ये शक होने लगा था कि नौकरानी को दिव्या की मौत से जुड़ी किसी चीज की जानकारी थी, जिसकी वजह से किसी को खतरा था, और इसी वजह से उनकी नौकरानी को भी मौत के घाट उतार दिया गया। श्रीदेवी के साथ भी दिव्या की मौत के बाद एक अजीब घटना हुई, जहां लाडला फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर एक ऐसी घटना हुई जिससे सभी लोग बुरी तरह से डर गए। दरअसल शूटिंग के दौरान श्रीदेवी बिल्कुल दिव्या भारती की तरह ही एक ही लाइन पर अटक रही थी, जिस पर दिव्या भारती अटका करती थी। लाइन भूलता देख वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए, सभी के हाथ पैर फूलने लग गए। सबको ये डर लग रहा था कि कहीं श्रीदेवी के अंदर दिव्या भारती की आत्मा तो नहीं घुस गई है। जिसके बाद फिल्म के सेट पर गायत्री मंत्र का पाठ कराया गया, तब जाके श्रीदेवी बिना रुके शूटिंग पूरी कर पाई। दरअसल जिस लाडला फिल्म की शूटिंग श्रीदेवी कर रही थी, उस फिल्म के लिए पहले दिव्या भारती को साइन किया गया था। दिव्या की अचानक मौत हो जाने के बाद ये फिल्म श्रीदेवी को दे दिया गया था। आपको क्या लगता है, क्या सच में दिव्या भारती शराब के नशे में 5वीं मंजिल से गिर गई, या इस घटना को किसी शातिर दिमाग ने अंजाम दिया? और क्या ठीक 1 महीने बाद उनकी नौकरानी की मौत भी बस एक इत्तेफाक था? इतने साल बाद भी आज दिव्या भारती की मौत एक पहेली बनकर रह गई है। दिव्या भारती की यह अनसुलझी कहानी आपको कैसी लगी और इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं।